अरे वो अपनी विधानसभा में काम करे, बाहर के वो तो बात देखे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? जब वो कह रहे हैं सांसद का चुनाव लड़ना है तो विधानसभा से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। मैं उमेश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, क्या भ्रष्टाचार उन्हें जिला पंचायत में दिखाई दिया? तो मैं कह रहा हूँ जो कड़ा जवाब दिया जाएगा आखिर होगा किसके खिलाफ? तथाकथित लोग हैं जो तथाकथित लोग नहीं, आप तो उल्टे सीधे बयान कर गुर्जर रहे तो हैं। सीधा बोलते हैं, नहीं, सोनू जी उल्टे- तो और लगातार नहीं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ सीधे- नाम लेकर सीधा बताइए ना कौन। नहीं, जो आप उल्टे तो सीधा खुलेआम बोले, आप तो खुलेआम देखो, बोलते हैं। जो रात बोल रहे थे, कड़ा जवाब जो देने की बात है उमेश कुमार के खिलाफ नहीं करने वाले आप। नहीं, उमेश कुमार अगर हमारे समाज के खिलाफ इसी तरह बोले अगर का क्या मतलब होता है? आप बात तो प्रूफ भी कर रहे हैं कि हाँ हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप बाद में आप अगर भी लगा रहे हैं। अगर मगर क्या होता है? या तो जिस तरह से या बोलते तो आ रहे आज हैं। आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे का मेन कारण यही है जो आपने बोला कि भाई जिला पंचायत थी उनको दिख रहा है ना। आप बोल रहे हैं कि भाई खानपुर विधानसभा में चैंपियन ही दिखे सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ गुज्जर के खिलाफ हैं तभी आप बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ मैं उनके खिलाफ कड़ा जवाब दूंगा। ये तो कहना पड़ेगा कि फिर वहां पर तुष्टिकरण कर रहे हैं आप। देखो, राजनीतिक व्यक्ति है, वो आज विधायक है। हमारे कुंवर प्रणव सिंह तो पूर्व विधायक हो चुके हैं, वो विधायक नहीं, तो जिम्मेदारी उन पर ज्यादा पड़ती है। जैसे भाई जाहिर सी बात है, कड़ा जवाब जो देने की बात है, वो कड़ा जवाब जो होगा वो किसके खिलाफ होगा? ये गुर्जर वर्सेस ऑल हो जाएगा, गुर्जर वर्सेस उमेश कुमार हो जाएगा? मैं कह रहा हूं होगा क्या? दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। एक तरफ कभी प्रणव सिंह जी कुछ कहते हैं, कभी उमेश कुमार जी कुछ कहते हैं, खानपुर विधानसभा में यही चल रहा है। और इसी बीच अचानक उमेश कुमार जी के समर्थकों ने भी कुछ कह दिया। कुछ कहने के बीच राष्ट्रीय वीर गुज्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुज्जर भी आ गए। उन्होंने कहा कि अब मैं कहूँगा, अब तुम भी सुनो। तो ये सुनने और कहने की कहानी बहुत समय से लगातार चली आ रही है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। सोनू गुज्जर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, चल तो काफी दिन से रहा था, लेकिन उन दो व्यक्तियों का आपसी मसला था, वर्चस्व की लड़ाई है। एक पूर्व विधायक है, एक विधायक है। ये उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक मसला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हालांकि कई बार समाज पे टिप्पणी मौजूदा विधायक ने भी की, जैसे हमारे उस रंग महल को, जो गुर्जर समाज के राजवंश और सर्वगणी इतिहास का प्रतीक है, हमारा रंग महल लंढोरा रियासत, उसके बारे में भी उसे हवेली कहकर संबोधित किया था, जो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं चुप रहे। लेकिन इंतहा हो गई, उनके वार पे वार होते चले आए। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, तो कुछ लोग जिनका कोई नाम ना पता, ना कोई जानता ना पहचानता, वो भी अपने डोले फटका रहे हैं कि हमारे साथ दंगल में आ जाओ, हम ये कर दें। मतलब ऐसे शब्दों से वो कर रहे थे जिन्हें मैं बोल भी नहीं सकता। तो मुझे बुरा लगा, तभी मैंने ऐलान दिया कि मैं वहां 11 बजे जाऊंगा। मैं 11 बजे गया, मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन मैंने फिर सुना कि वो कुछ लोग बाद में गए, तो शायद जब हम आ चुके थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मतलब 1 घंटा अगर इंतजार कर लेते तो शायद मिल जाते सब लोग। हाँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें फिर ऐलान देना चाहता हूं, अगर वो चाहे तो फिर समय धर ले, फिर टाइम धर ले। दिन तारीख उनकी, समय उनका, जब चाहे जहां चाहे वक्त उनका, हमें आवाज दे। सोनू गुर्जर और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और गुर्जर समाज वहीं मिलेगा। जैसे उमेश कुमार जी के समर्थक सामने आकर के बोल रहे हैं कि भाई मैं आकर के लड़ूंगा, मैं आकर के लड़ूंगा, उसी तरीके से आप प्रणव सिंह जी के समर्थक बन करके आप लड़ने जा रहे हैं उनसे? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा गौरवशाली इतिहास हमारी उस रियासत से है, जो हम गुर्जर समाज को अपने प्राणों से प्यारी है। हमारे लिए वो रियासत नहीं, ईंट पत्थर से चीना हुआ कोई मकान नहीं, हमारे लिए वो पावन धाम है, हमारे लिए वो मंदिर है। और उसकी खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो ये गुर्जर समाज को, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना को बर्दाश्त नहीं होगा। अखिलेश जी, टीका टिप्पणी को लेकर के मैं एक सवाल करता हूं आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि प्रणव सिंह चैंपियन जी जो टीका टिप्पणी करते हैं, कई बार मैं साफ तौर पर बात बोल रहा हूं कि उमेश कुमार जी को लेकर के वो ये कहते हैं उनके जाति, उनके माता पिता को लेकर के बोलते हैं, आपको लगता है कि ये टीका टिप्पणी करना भी उचित है? देखो, राजनीति में मर्यादा भाषा होनी चाहिए, राजनीति की मर्यादित होनी चाहिए, और दोनों तरफ से, दोनों तरफ की दोनों तरफ से चूंकि आप बैठे हुए हैं, तो अगर वो आप कह रहे हैं कि हवेली शब्द बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये भी गलत है। लेकिन क्या आप इस चीज का जवाब देंगे कि अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं प्रणव सिंह जी, क्या वो सही है?
देखिए, मैंने कहा मर्यादित भाषा दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से। ना मैं प्रणव सिंह के पक्ष में आया हूं, ना उमेश कुमार के विरोध में आया हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया, अपनी रियासत से हमें प्यार है, अपनी रियासत का सम्मान है, और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा धर्म है अपने समाज के जो खिलाफ बोलता है, अपने समाज के लिए आवाज उठाना, ये मेरा कर्तव्य है, उसी कर्तव्य के अधीन। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी टीका टिप्पणी ये शुरू से चली आ रही है, बिल्कुल टीका टिप्पणी, कभी वो करते हैं, कभी वो करते हैं, लेकिन ये जो कुछ कल बीच में बोल पड़े, कुछ बीच में बोल पड़े, और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि वो अगर किसी के घर बोलते, किसी गांव में बोलते, तो मैं समझ जाता कि वो समर्थक है, वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। लेकिन वो उमेश कुमार के ऑफिस पर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उमेश कुमार जी उनसे बुलवा रहे हैं, जो बहुत गलत है। देखो, राजनीतिक व्यक्ति है वो, आज विधायक है, हमारे कुंवर प्रणव सिंह तो पूर्व विधायक हो चुके हैं, वो विधायक नहीं, तो जिम्मेदारी उन पर ज्यादा पड़ती है। रही बात वो जुबान से क्यों बोलते हैं, भाई उमेश कुमार जी आज विधायक हैं, वो कार्य से बोले ना, कार्य सबका बोलता है। 20 साल विधायक रहने के बावजूद मतलब लक्सर का जो क्षेत्र है, वो हमारी आम भाषा में खादर कहा जाता है, वहां की गलियां, और ये आज भी सबूत दे देंगे कि कुंवर प्रणव सिंह ने वहां काम किया है। तो जो कार्य करता है उसका काम बोलता है। तो विधायक उमेश कुमार जी पर तो मौका है, वो मौजूदा विधायक अपना काम इस तरह करे कि उनका काम बोले, उन्हें अपनी जुबान से ना बोलना पड़े। अच्छा, अभी आपने इसके अंदर मेंशन किया, जो आपने लेटर पैड में मेंशन किया है कि अराजक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें, अन्यथा के बाद जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, गत दिवस गुर्जर इतिहास जो सहारनपुर की धरा पर रचा है, उसको हरिद्वार में दोहरा कर ऐसे तत्वों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, वहां भी हमें ललकारा गया था, हमारे सम्मान को ललकारा गया था। आप पत्रकारों, आपको पता होगा, लाखों की भीड़ वहां एक आह्वान पर इकट्ठी हुई, किसी नेता का नेतृत्व नहीं था, हम संगठनों की ही वो ताकत थी। तो कहीं ना कहीं वहां भी हमारे साथ गलत हो रहा था। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द, या तो इसी महीने या अगले महीने, हम तारीख अभी निश्चित कर लेंगे, एक बड़ा सम्मेलन जिसमें सभी प्रांत के गुर्जर आएंगे, उत्तराखंड की हरिद्वार की धरती पर, या लक्सर की धरती पर, या रुड़की की धरती पर बहुत जल्द गुर्जरों का आगाज होगा। तो ये जो विरोध होगा, जैसे भाई जाहिर सी बात है, कड़ा जवाब जो देने की बात है, वो कड़ा जवाब जो होगा वो किसके खिलाफ होगा? ये गुर्जर वर्सेस ऑल हो जाएगा, गुर्जर वर्सेस उमेश कुमार हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ होगा क्या? नहीं, ये किसी के खिलाफ नहीं। देखो, अगर कड़ा जवाब देना है तो किसी एक के खिलाफ तो देना पड़ेगा, किसी खिलाफ तो देना पड़ेगा। देखो, हम 36 बिरादरी के, हम जोगराज सिंह के वंशज है, जो 36 लाख की सेना बनाई थी, हम उसके वंशज है। जोगराज सिंह पवार इसी धरती से थे। तो हम अपने राजनीतिक जो आज हनन हो रहा है, मैं उमेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार उन्हें जिला पंचायत में दिखाई दिया? हमारे हर जो चेयरमैन रहा, चाहे उत्तराखंड से पहले रहा, राजेंद्र सिंह रहे हमारे, बाद में उनकी भाई की वधू रही, हमारे सुभाष चौधरी जी रहे, आज किरण चौधरी जी हैं, तो भ्रष्टाचार उन्हें वही दिखाई दिया? अरे वो अपनी विधानसभा में काम करे, बाहर के वो तो बात देखे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? जब वो कह रहे हैं कि सांसद का चुनाव लड़ना है तो विधानसभा से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। नहीं, वो कहता है कि मेरी घरवाली लड़ रही, मैं मीटिंगों में नहीं जाऊंगा, उसके उनका कोई वो नहीं, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। मैं कह रहा हूं, अगर कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए कि चैंपियन साहब ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा सहारनपुर से, तो वो खानपुर विधानसभा छोड़ के सहारनपुर में तो जा रहे हैं ना। वैसे ही अगर उमेश कुमार जी लड़ना चाह रहे हो तो उनको अपनी विधानसभा छोड़ के अन्य जो 13 विधानसभाएं और भी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, तो वहां जाना तो पड़ेगा ही ना। तो क्या गुजर इस लोकसभा में, मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम गुजर मिलाकर 2.5 से 3 लाख हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। हम किसी को भी हराने में और जिताने में सक्षम हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज करें। देखो, उनकी वो जो हो सकती कंपटीशन, नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब अगर नजरअंदाज ना करें तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, नजरअंदाज का मतलब ये है कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनका प्रतिद्वंदी कुंवर प्रणव सिंह हो सकता है, लेकिन क्या जिला पंचायत में हमारा समाज बैठता तो क्या वो उसी टारगेट करेंगे? तो मैं ये अपने सामाजिक की दशा और दिशा के लिए एक विशाल कार्यक्रम कर मतलब आपको ये लग रहा है कि उमेश कुमार जी डायरेक्टली गुर्जर समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ ही हैं? वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देते हैं हमारे विरोध में। वो खानपुर भी अगर जीते तो कहीं ना कहीं हमारा विरोध करके, हमारे दो में लड़ रहे थे, तो लेकिन फिर भी हमारे समाज ने उन्हें किया, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते।
जो आता है हम उसे वो करते हैं, लेकिन जांचते हमें ज्यादा पसंद नहीं। और ये जो प्रोग्राम रखा जाएगा ये किसी के विरोध में नहीं। नहीं, यहाँ लिखा है ना सर कि ऐसे तत्वों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो मैं ये जो लिख, एक होता है वक्तम, एक होता है लिखतम, ऐसा आपने सुना होगा, बहुत ऐसी भाषा में नॉर्मली लोग बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो कड़ा जवाब दिया जाएगा आखिर होगा किसके खिलाफ? तथाकथित लोग हैं जो तथाकथित लोग नहीं, आप तो उल्टे सीधे बयान कर रहे तो हैं। सीधा बोलते हैं। नहीं, सोनू जी तो और लगातार बहुत जबरदस्त बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ नाम लेकर सीधा बताइए ना कौन। नहीं, जो उल्टे सीधा बोले, आप तो खुलेआम बोलते हैं। जो रात बोल रहे थे वो किसी एक समाज के एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ना मैं उन्हें जानता हूं। किसी व्यक्ति के खिलाफ तो बोलेंगे आप नहीं, किसी के समर्थकों के खिलाफ। आप बता दीजिए कि हाँ इनके समर्थक रहेंगे तो हम उनके खिलाफ कड़ा जो जवाब रात बोल रहे थे, ना मैं उन्हें जानता ना पहचानता हूं, लेकिन मैं सुबह जो वीडियो देखी मेरे अंदर का जुनून जागा और मैंने फिर ये चैलेंज किया। तो मैं उन्हें ना जानता ना पहचानता, मैं उनका कैसे नाम ले दूं? अच्छा, उनका मतलब उमेश कुमार के खिलाफ तो नहीं करेंगे कड़ा जवाब? कड़ा जवाब जो देने की बात है उमेश कुमार के खिलाफ नहीं करने वाले आप? नहीं, उमेश कुमार अगर हमारे समाज के खिलाफ इसी तरह बोले अगर का क्या मतलब होता है? आप बात तो प्रूफ भी कर रहे हैं कि हाँ हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप बाद में आप अगर भी लगा रहे हैं। अगर मगर क्या होता है? या तो जिस तरह या तो आज आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे का मेन कारण यही है जो आपने बोला कि भाई जिला पंचायत थी उनको दिख रहा है ना। आप बोल रहे हैं कि भाई खानपुर विधानसभा में चैंपियन ही दिखे सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ गुज्जर के खिलाफ हैं तभी आप बोल रहे हैं। तो उस कंडीशन में फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ मैं उनके खिलाफ कड़ा जवाब दूंगा। ये तो कहना पड़ेगा कि फिर वहां पर तुष्टिकरण कर रहे हैं आप, वहां पर आप बैलेंस कर रहे हैं चीजों को। नहीं, हम अपनी ताकत दिखाएंगे राजनीतिक स्तर पर भी। आज आप जानते हो उत्तराखंड में मैंने बताया 2.5 से 3 लाख है, लेकिन आज हम नेतृत्वहीन है। आज हमारी राजनीति नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने अब आप ही ने कह दिया और साफ सुथरी बात है कि भाई गुज्जर बना हुए कोई राजनीतिक स्तर पर नहीं, क्या नाम, विधायक या एमपी हमारा नहीं है। हम उस ताकत को इकट्ठा करके अपनी ताकत दिखाएंगे। 20 साल से तो विधायक थे ना आपके, 20 साल से तो आपके विधायक थे ना। हाँ थे। तो फिर ऐसा तो नहीं कह सकते कि राजनीतिक क्या लेकिन 20 साल तक थे। कभी कैबिनेट मंत्रालय हमें नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, हमें वो सम्मान तो नहीं लड़ाई मिला। आपको भाजपा से आप लड़ेंगे कि भाई कैबिनेट मिनिस्ट्री हमें दो? अपने समाज की दिशा और दशा को तय करने के लिए, और ऐसे लोगों को जो हमारे समाज का विरोध करते हैं उन सबको जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन नाम नहीं बताएंगे? लेकिन नाम नहीं बताएंगे? नाम तो उन्हें पता चल गया इनके खिलाफ जो रात बोले थे, मैं उनका नाम कैसे जानता हूँ बताओ? ठीक है, यानी कि साफ तौर पर सोनू गुर्जर जी ये नहीं कह रहे हैं कि उमेश कुमार जी के खिलाफ करेंगे या किसी व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। जो रात को बोले थे उनका नाम इनको नहीं पता है, तो उनके विरोध में नहीं उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ ये तय है कि गुज्जर जो पूरा समाज है उसके खिलाफ अगर बोलेंगे तो आप उनके खिलाफ जरूर बोलेंगे और शक्ति प्रदर्शन करने का काम आपका रहेगा बेसिकली, जो आप कह रहे हैं। और आपको ये दिखाना है कि राजनीतिक तौर पर हम कितने लोग हैं और हम वोट की दिशा दशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। मेरा जो सवाल है मैं वो सवाल करता हूँ आपके पर्सपेक्टिव से। आप जो सोचते हैं कि ये सवाल होने चाहिए वो सवाल भी मैं रख देता हूँ। अब देखना होगा आगे चल करके क्या होता है, कौन किसको कड़ा जवाब देता है, कौन किसको धीरे से जवाब देता है, कौन डायरेक्टली राजनीति करता है, कौन इनडायरेक्टली वे में राजनीति करता है, कौन तुष्टिकरण की राजनीति करता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व रहेगी। आपने जो समय दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।